मैं ना आने की कोशिश में था। मेरा चेहरा कुछ ठीक नहीं, कुछ तकलीफ हो गई है, चेहरे पे कुछ सोजिश सी आ गई है। मैं सोच रहा था कि ना जाऊं, लेकिन बीच में कलाम छोड़ा हुआ था तो मुझे उसे पूरा करना जरूरी है। तो मेरे चेहरे पर ना जाइएगा कि आज कैसा लग रहा हूं मैं, ठीक है? तो कलाम पर सीधा चले जाएंगे। मैंने कलाम को छोड़ा था कि खुदा ने योना नबी को नीनवे नगर में जाने के लिए कहा और वो नीनवे जाने की बजाय वो तर्शीश को चला गया, विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। खुदा का हुक्म ना मानते हुए वो तर्शीश को चला जाने लगा। उससे आगे भी मैं आपके पास पहुंच गया था और मैंने आपको बताया था कि खुदा से छिप करके, खुदा से दूर भाग करके वो उस जहाज की तलहटी में, उस जहाज के निचले हिस्से में जा करके गहरी नींद सो गए। मैंने यहां छोड़ा था। तो जब वो खुदा से दूर भाग करके, खुदा से अलग होकर के खुदा से छिप गया, तो खुदा ने एक बहुत बड़ी आंधी चलाई। खुदा ने समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान चला दिया, भूचाल आ गया, यहां तक हो गया कि वो जहाज टूटने की कगार पर आ गया। ये बहुत बड़ा एक सबक है योना के लिए। आज मैं बताऊंगा कि खुदा नहीं चाहता कि वो योना नबी जो है वो तर्शीश को जाए, और उसका मोड़ने का तरीका है। खुदा ने उसे हुक्म दिया और उसे हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अब ये जो कुछ हो रहा है, तूफान आ गया है, भूचाल आ गया है, आंधी आ गई है, पानी की लहरें बहुत तेज हो गई हैं, जहाज जो है वो डगमगा रहा है, लोग डर गए हैं। ये एक तरीका है आदमी को सही रास्ते पर लाने का। ये नुकसान का नहीं है, ये मारने का नहीं है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परेशानियां, दुविधाएं आती हैं, हम घबरा जाते हैं। खुदा कुछ सोच रहा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं। चाहिए तो ये है कि हम खुदा की मर्जी को जानें और खुदा की मर्जी को पूरा करें। और जब आंधी आ गई, तूफान आ गया, देखिए, ध्यान मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान में रहिएगा, ये तूफान भी खुदा का पैगाम ला रहा है। ये समुद्र में आया हुआ भूचाल जो है वो भी खुदा के कलाम को जाहिर कर रहा है। लिखा गया है, निकाल लेंगे योना नबी की किताब। जब एक बहुत बड़ा तूफान और एक बहुत बड़ी आंधी आ गई तो लोग अपने अपने देवता को याद करने लगे। पहली बार, उनका एक देवता नहीं था, उनके बहुत सारे देवता थे। पढ़िए जी, कहां लिखे? 5वीं आयत, योना 1:5। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। बस वो अपने अपने, एक देवता नहीं था उनका, याद रखिएगा, वो अपने अपने देवता को याद करने लगे। मेरे आसमान के देवता, और मेरे जमीन के देवता, और समुद्र के देवता, और आंधी के देवता, और तूफान के देवता, इसको अपने अपने देवता को याद करने लगे। और समुद्र के देवता समुद्र को बंद कर दे, समुद्र में आए हुए तूफान को बंद कर दे, समुद्र की लहरों को बंद कर दे। जमीन वाला जो जिनका खुदा था वो जमीन पर कहने लगे, हमें जल्दी से जमीन पर ले चल। अपने अपने देवता को याद करने लगे, और उस देवता को जो सब देवताओं का देवता है वो सो रहा है। वो सोने वाला जो बंदा है वो उस देवता को मानता है जो देवताओं का देवता।
अपने अपने देवता को याद करने लगे। वो खुदा को नहीं जानते हैं, खुदा की ताकत को नहीं जानते हैं। 6वीं आयत बयान करती है कि वो सारे इकट्ठे होकर के उस योना के पास गए, उसे झंझोड़ा, ओ उठ जा। बड़े साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा उठ जा, अपने देवता को याद कर। हमने तो बहुत याद कर लिया, ये तूफान नहीं थमा है, ये भूचाल नहीं थमा है, तो अपने देवता को याद कर, शायद हम बच जाएं। और वो तो गहरी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? उठ जा, अपने देवता को याद कर, उसकी दुहाई दे, हो सकता है कि हम बच जाएं। वो गहरी नींद से उठा, उसे खुदा का वादा याद आ गया। वो गहरी नींद से उठ गया, वो जाग गया। मैं कहाँ से चला हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? मैंने खुदा को नहीं जाना है, मैं खुदा को भूल गया हूँ। जिस जगह पे खुदा मुझे भेजना चाहता है, मैं उसे भूल गया हूँ। वो क्या चाहता है और मैं क्या कर रहा हूँ? माय डियर फ्रेंड्स, जहाज में जितने लोग थे, वो उनका मानना था कि इस जहाज में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वजह से आफत आई हुई। वो जानने लगा, और तू है कौन? तू कहां से आया है? तेरा उद्यम क्या है? तुझे किसने भेजा है? हमने कहा चिट्ठियां डाल लो, पूरा डाल लो। और जब चिट्ठियां डाली गई तो योना के नाम की चिट्ठी निकल आई। और तू है कौन? क्यों आया है? कहां से आया है? कहां को जाता है? तू बता हमें। तब उसने कहा, मैं खुदा से भागा हुआ आदमी हूं, मैं नाफरमान हूं, मैंने खुदा के हुक्मों को नहीं माना है, मैंने खुदा को नहीं जाना है, मैंने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया है, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझे समंदर में फेंक दो। ये जहाज बच जाएगा। ये आफत जो तुम पर आई है, ये मेरी नाफरमानी है, मेरी नाशुक्रगुजारी है। बहुत सारी चीजें इस कलाम में से आपको मिले। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। हम नाफरमान हैं, हम निर्बुद्ध हैं, हम खुदा को नहीं जान रहे हैं, हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अपनी मर्जी में लगे हुए हैं। बिल्कुल वैसा। इसीलिए हमारी जिंदगी में बहुत सारे तूफान हैं, बहुत सारी आंधियां हैं, बहुत सारे भूचाल है, बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि हमने खुदा की मर्जी जो है ना, उसे नहीं जाना। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि मुझे फेंक दो तो आप बच जाओ, लेकिन वो कहता है, मैं उस खुदा का बंदा हूं जो आसमान और जमीन को बनाने वाला है, जो सब देवताओं के ऊपर देवता है। तब वो उसे फेंकने से भी डरने लगे। वो जान गए कि इसका खुदा कौन है। देखिए, कलाम हो रहा है, उस तूफान में भी खुदा का पैगाम लोगों तक जा रहा है। वो जान गए कि देवताओं का देवता कौन है, राजाओं का राजा कौन है। ये खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। मेरा मर जाना अच्छा है, मेरा तबाह हो जाना अच्छा है, मुझे फेंक दो। माय डियर फ्रेंड्स, इधर उसे उठाया हुआ है फेंकने के लिए, और उधर एक बहेल बड़ी मछली उस जहाज की तरफ दौड़ी चली आ रही है। खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। शायद आज मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, चेहरा कुछ ठीक नहीं है, सूजश हो गई है, कल से बहुत दांत में दर्द रहा है। आज सोच रहा था कि कलाम को पूरा कैसे करूंगा, लेकिन खुदा की मर्जी है कि उसने मुझे उठा लिया, उसने मुझे उठाया है कि चलो
मेरा मर जाना अच्छा है, मुझे फेंक दो। उधर से उठा लिया है फेंकने के लिए, उधर से मछली जो है बड़ी मछली दौड़ी चली आ रही है। ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा की बानी है। इससे पहले कि वो उसे फेंक दे, उस मछली ने अपना मुंह खोला है। खुदा का इंतजाम है, वो आपको नाश नहीं होने देगा। जैसे ही उन्होंने योना को पानी में फेंका, वो पानी तक टच भी नहीं